हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको सर्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आज क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे सेमी सर्किल के बारे में, यानी कि अर्ध वृत्ताकार। आज पढ़ेंगे अर्ध वृत्ताकार यानी कि सेमी सर्किल के बारे में। सेमी सर्किल का पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसे समझेंगे। फ्रेंड्स, आपको मैंने सर्किल के बारे में बताया था। ये क्या होता है? हमारा फुल सर्किल है, यानी क्या है? ये हमारा पूरा गोला, पूरा वृत्ताकार है। ठीक है, जब इसे हम लोग काटेंगे, कितना, इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पार्ट एक दूसरा पार्ट, तो ये हमारा कैसा आएगा? कुछ इस टाइप का आएगा ना। क्या कह रही हूं मैं कि एक जो सर्किल होता है उसे अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसका एक टुकड़ा किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी परिधि के बारे में, इसके सर्कमफेरेंस के बारे में। तो मैंने आपको बोला था कि परिधि क्या होती है? आपकी चाप की लंबाई होती है। परिधि क्या होती है? आपकी चाप की लंबाई होती है, यानी कि ये क्या है? ये हमारा पूरा परिधि है। इसे हम लोग चाप भी बोलेंगे। आपको मैंने कहा था कि परिधि क्या होती है? चाप की लंबाई के बराबर होगी या फिर बड़ी होगी, कभी भी छोटी नहीं होगी। कहा था ना मैंने। तो इसके बारे में बोलते हैं, इसके बारे में, ठीक है, कि इसका परिधि कितना होता है? इसका परिधि होता है 2πr, यही होता है 2πr। लेकिन अगर हम इसके आधे पार्ट वाले कंपोनेंट की परिधि के बारे में बोले, इसका आधा पार्ट ही है, आधा भाग ही है, अगर इसकी परिधि के बारे में बोले कि इसका परिधि क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसके परिधि के लिए इसको दो से डिवाइड कर देंगे। कितना है? एक पार्ट एक दूसरा पार्ट, दो पार्ट है ना, तो दो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा πr। दो हमारा कट जाएगा और क्या आएगा? हमारा πr। क्या है हमारा? परिधि बोलो या फिर चाप की लंबाई बोलो, इक्वल टू कितना आता है? πr आता है। ठीक है, मैंने यहां दिखा दिया किस तरह से आता है। बात करते हैं क्षेत्रफल के बारे में, तो सिंपल सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr², यही होता है। लेकिन इसके आधे कंपोनेंट यानी कि अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए इसको भी दो से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²/2। ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्किल है। बात करते हैं अर्धवृत्ताकार का परिमाप क्या होता है। देखिए, एक बात को ध्यान दीजिएगा, परिधि और परिमाप। परिधि क्या है? तो सर्कमफेरेंस है, चाप की लंबाई है। देखो, चाप क्या होता है? आपको मैंने बोला था कंपास से जो इस तरह से हम लोग एक जो आर्क बनाते हैं, इस तरह से आर्क बनाते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं या फिर आर्क बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा आर्क भी है और हमारी परिधि भी है। तो सर्किल के केस में क्या होता है? वृत्त के केस में क्या होता है? परिधि और परिमाप दोनों बराबर होता है। परिधि 2πr होती है प्लस परिमाप, यानी कि इसका पूरा परिमाप कितना है? पैरामीटर कितना है? तो 2πr है। लेकिन अर्धवृत्ताकार में, किसमें? सेमी सर्किल में ये नहीं होता है। सेमी सर्किल में इसका जो परिधि है वो तो हमारा आ जाएगा πr, और परिधि को क्या बोलेंगे? चाप की लंबाई बोलेंगे। तो ये हमारी चाप की जो लंबाई है हमारे कितने आ गई है? πr आ गई है। ठीक है, πr। लेकिन परिमाप क्या है? इसका पूरा बाउंड्री कितना है? तो देखो, ये हमारा πr भी है, क्या है? हमारा πr भी है, प्लस यहाँ जो दो रेडियस है, क्या है? जो दो रेडियस बन रहा है, ये क्या है? हमारा केंद्र है। क्या है? केंद्र O है, ये R रेडियस है, ये R रेडियस है। आपको मैंने बोला था ये पूरा कितना होता है? D होता है, डायमीटर होता है, व्यास होता है। और डायमीटर को दो पार्ट में जब डिवाइड करेंगे
ये दोनों पार्ट त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो परिमाप कितना होगा? तो परिमाप ध्यान दीजिएगा, परिमाप आपका पाई आर होता है। ठीक है, क्या है हमारा पाई आर प्लस 2r, क्या है प्लस 2r, ये जो 2r है ना वो r प्लस 2r। ठीक है, तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है, वृत्त में परिधि और परिमाप दोनों बराबर होंगे, 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्ताकार में सेमी सर्किल में क्या होता है, परिधि तो आपका पाई आर होता है, चाप की लंबाई पाई आर होगा, लेकिन परिमाप जो है जिसका पैरीमीटर है वो क्या होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, मैंने लिख दिया है परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इसका कौन कौन सा फॉर्मूला होता है और कहाँ किसका यूज किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है परिधि में और परिमाप में। अब मैं इसे रफ कर देती हूं। अब बात करते हैं सेमी सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि आपका सेमी सर्किल है, मैं बोल देती हूँ इसी तरह से, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक आपका सेमी सर्किल है जिसका डाया यानी कि व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो व्यास है जो d है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। अब d को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो r कितना है, r हमारा है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा होता है, 8/2 कितना होगा हमारा 4 आएगा। बोला गया है पाई का मान, जो पाई है ना वो 3.14 ले, पाई का मान है 3.14। ठीक है, आपको निकालना है पैरीमीटर। क्या निकालना है, पैरीमीटर यानी कि परिमाप निकालना है। तो सिंपल सी बात है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला है पाई आर प्लस 2r। क्या है, पाई आर प्लस 2r। तो फॉर्मूला है, दोनों में r है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, इसमें भी रेडियस है, इसमें भी रेडियस है। क्या करेंगे, रेडियस को बाहर निकाल लेंगे, तो r इंटू पाई प्लस 2 यही होगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। r को जब बाहर निकालेंगे, क्यों है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, कॉमन को जब बाहर निकालेंगे तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो r इंटू है, इंटू छुपा हुआ है पाई प्लस 2, r का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू पाई का मान कितना लेना है 3.14। आपको प्रॉब्लम में यानी कि क्वेश्चन में बोल दिया गया है 3.14 प्लस 2। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 3.14 को जब 2 से प्लस करेंगे, बहुत लोगों को डेसिमल भी जोड़ना नहीं आता है, मैं दिखा देती हूँ। 3.14 है, ध्यान दीजिए यहाँ पॉइंट है तो आपको 2 जोड़ना है, तो 2.00 इस तरह से जोड़ेंगे, कितना आएगा 5.14 मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 5.14 से, 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 4 4 1 4, एक हमारा 5 और 4 5 20। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, हाथ में 1, 4 1 जा 4, 1 5, 4 5 जा 20। 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल है, किसमें है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया है 20.56 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ये मैं रफ कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 2, यहां देखो
देखो एक क्या एक वायर है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ध्यान से समझना। एक क्या है आपका तार है जो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला गया है कि तार की लंबाई निकाले। ये क्या है, ये तार है, क्या है तार है, यानी कि वायर है, ठीक है। आपको बोला गया जो वायर जो इस तरह से घूम रही है इसकी लंबाई निकाले, और किसके टर्म में, पाई के टर्म में, यानी कि पाई का मान हमें रखना नहीं है, पाई के केस में ही हमें आंसर निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसका पॉइंट क्या है, ये हमारा ए है, इस पॉइंट को बोलेंगे बी, इस पॉइंट को बोलेंगे सी, और इस पॉइंट को बोलेंगे डी, ठीक है। मैंने नाम दे दिया है कि हमें हम आसानी से निकाल सके। तो ध्यान दीजिए ये जो तार है, ये जो वायर है, इसकी लंबाई निकालनी है, सिंपल सा है। अब देखो ये जो वायर किस आकार में घूम रही है, किस आकार में ये घूम रही है, ये कौन सा शेप बना रही है। तो ये देखो ये हमारा अर्धवृत्ताकार है, एक सेमी सर्किल है, ये भी क्या है हमारा सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, होता है, ये हमारा एक सेमी सर्किल ही बन रहा है, और ये भी क्या हमारा सेमी सर्किल ही बन रहा है। अब बताओ सेमी सर्किल का डायमीटर होता है, क्या होता है डायमीटर बोलते हैं, और इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों पार्ट हमारा रेडियस कहलाता है। तो देखो इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस कहलाएगा रेडियस। अब देखो तो इसकी रेडियस का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, इसका पूरा व्यास 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इस व्यास को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमारा रेडियस आएगा। अब 10 को अगर आप दो पार्ट में बांटोगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर, इस कंडीशन में भी 5 सेंटीमीटर, और इस कंडीशन में भी 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, पहले आपको समझ गए कि जो आकार बन रहा है वो हमारा सेमी सर्किल बन रहा है, ठीक है। और इसका जो 10 सेंटीमीटर जो आया है डायमीटर, उसको आधा करेंगे तो हमारा रेडियस 5 सेंटीमीटर निकल आया है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है इसकी लंबाई, यानी कि तार की जो लंबाई है वो निकालना है। तो सिंपल सा बात है, देखिए सिंपल सा है, आपको यही निकालना है। क्या निकालना है, यही निकालना है ना, यही निकालना है। तो आपको मैंने कहा था कि परिधि बराबर होता है चाप की लंबाई से, चाप की लंबाई से बराबर होता है। तो ये क्या है हमारा परिधि बोलो या चाप बोलो, कितना होता है पाई आर होता है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर चाप बन रहा है या फिर परिधि बन रही है, ठीक है। तो परिधि बराबर क्या है पाई आर है। हम किसकी परिधि निकाल रहे हैं, तो परिधि ए बी की निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं, ए बी, यानी कि ये जो आपका पोर्शन है, मैं इसे कलर कर देती हूँ, कलर चौक से। ये जो आपका पोर्शन है यहां से यहां तक की हम इसकी परिधि निकाल रहे हैं, परिधि ए बी निकाल रहे हैं। परिधि ए बी कितना है पाई आर है, ठीक है। पाई का मान हमें लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमें पाई के केस में, पाई के टर्म में ही आंसर निकालना है। तो पाई नहीं लेंगे, पाई का मान नहीं लेंगे, इंटू आर कितना है, तो आर हमारा 5 है, इंटू 5, तो 5 पाई, ठीक है। ये हमारा किसका निकल गया है, परिधि ए बी का निकल गया है। सेकेंड किसका निकालना है, बी सी, ये क्या है सी, बी सी का निकालना है। तो BC की चाप की लंबाई, क्योंकि परिधि बराबर क्या होगा हमारा पाई आर होगा। इसका भी आर का मान कितना है 5 है, तो पाई इंटू 5, इसका होगा हमारा 5 पाई, ठीक है। अब किसका निकालेंगे CD, CD इसका परिधि क्या होगा पाई आर होगा, पाई
इंटू आर कितना है 5 है, 5 पाई। अब देखो इसकी भी परिधि निकल आई है, इसकी भी परिधि निकल आई है, इसकी भी परिधि निकल आई है। परिधि यानी कि ये वाला पार्ट निकल आया है, ये वाला पार्ट निकल आया है। ठीक है, हमें बोला गया था तार की लंबाई निकालनी है। अगर हम इस तीनों सरकमफेरेंस को यानी कि इस तीनों परिधि को या फिर इस तीनों चाप की लंबाई को जोड़ दे, क्या करें, जोड़ दे, तो क्या होगा, इसकी पूरी तार की लंबाई हमारी निकल आएगी। ठीक है, समझ गए बात को? फिर से बता रही हूँ, अगर हम इस तीनों सरकमफेरेंस को आपस में जोड़ दे तो क्या होगा, इसकी पूरी तार की लंबाई हमारी निकल आएगी। ठीक है, तो यहां मैं बता देती हूँ, तार की लंबाई बराबर क्या होगा, तार की लंबाई 1 मिनट आ रहा है, हाँ आ रहा है। तार की लंबाई बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी का मान कितना है 5 पाई प्लस बी सी का मान कितना है 5 पाई और सी डी का मान कितना है 5 पाई। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 15 पाई। 5 प्लस 10 प्लस 15 पाई तो हमारा कॉमन है पाई, तो 15 पाई किसमें है आपका सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। आपका आंसर आ जाएगा किसमें है, सेंटीमीटर में है। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर किसी भी चीज में, कॉन्सेप्ट में या फिर क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।